तो गुरु, काशी से लखनऊ तक का सफर जो है कैसे पूरा हुआ हमको भी समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, हम आ गए लखनऊ, क्या दिखा रहा है, आई लव हमारा लखनऊ। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, अब हम आपको बता दें कि भैया हम बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी यानी गंगा मैया के आशीर्वाद लेकर हम पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर, तहजीबों की नगरी, माता गोमती के चरणों में, यानी कि लखनऊ। जी टीवी का एक बहुत बड़ा शो आ रहा है भैया, जाने अनजाने हम मिले। तो लखनऊ में उसका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब देखते हैं भैया कितना टाइम लगेगा अभी पहुंचने में। 5 मिनट। अच्छा, भैया बोल रहे हैं हमारे ड्राइवर भैया कि भैया 5 मिनट और लगेगा, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, जैसा कि आप लोग हमारा परिवार को यानी कि हमारे शो को रोज शाम 6:30 बजे प्यार देते हैं ना, हाँ, हम भी तो आते हैं ना सोमवार से रविवार 6:30 बजे जी टीवी पर। वैसे ही जो है अब से एक और भैया बढ़िया परिवार आने वाला है, लेकिन इनका नाम है जाने अनजाने हम मिले। और भैया जैसा कि देखे कि सौदा है, जिस रिश्ते की वजह क्या होगी उसमें प्यार की जगह, तो यहाँ पे भी प्रेम इश्क और मोहब्बत वाली बात होने वाली है। आप लोग देखते हैं ना हमारा परिवार में कितना प्यार करते हैं हम, हमारी पत्नी साक्षी जी, हमारी बेटी वेदी, वीरू, हमारा भाई अभय, मैंडी, हम सबके बीच में कितना प्यार है ना। वैसा ही आपको प्यार जो है इस शो में देखने को मिलेगा। और इस शो की जो टाइमिंग है ना गुरु, हमारा टाइमिंग है रोज शाम को 6:30 बजे, तो इनका टाइमिंग जो है ना सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। तो जैसे आप हमको प्यार देते हैं, हमारा शो देखते हैं ना, पसंद करते हैं ना, आप लोगों का फीडबैक कितना बढ़िया बढ़िया मिलता है, उसी तरह से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जी टीवी का बहुत ही प्यारा शो है, इसको जरूर देखिए। तो आइए आवाज की बुलंदी को और आगे बढ़ाते हुए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे शख्सियत से जो भैया हमारी और आपकी जो है ना आवाज को हमेशा उठाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने मीडिया के कुछ शख्सियतों से। तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए, आने का पर्पस आपका? हमारा आने का ये था कि आज इसको कवरेज करना है और इसमें हम जानना चाह रहे हैं क्या है, पब्लिक के लिए क्या मैसेज जा रहा है। और इस जाने अनजाने में मिले, तमाम लोग जाने अनजाने में मिलते हैं, लेकिन जी। इस प्रोग्राम की खासियत क्या है? ये है हमारे मीडिया बंधु। भैया खुद तकलीफ में क्यों न रहें, खुद कष्ट में क्यों न रहें, लेकिन आपकी आवाज को और आपकी बातों को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमेशा जो है भैया आगे रहते हैं। भैया कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो टेलीविज़न जो शो आते हैं, जी, तो हर शो में कुछ अपना एक अलग खासियत होती है। जी बिल्कुल। जैसा कि मैं पंच लाइन पढ़ रहा था शो की, जी, तो मुझे लगता है कुछ अलग होगा इस शो में। क्या है गुरु, किसी भी कहानी का जो किताब होता है ना, या कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल होता है ना, उसका टाइटल और उसका पंच लाइन जो है ना बहुत कुछ कह देता है। जैसा कि भैया ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि हम पढ़े जब इसका पंच लाइन, तो हमको लगा कि भैया कुछ तो अलग है और शो से। राइट भैया? बिल्कुल। बहुत ही अनोखी कहानी है रीत और राघव की, जिनकी ट्रेडिशनल तरीके से शादी नहीं हुई है, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज भी नहीं है। ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, आटा साटा शादी। अभी ये कैसे इन दोनों मिले, क्यों इनकी शादी हुई, कैसे हुई, क्या डिसीजन लिया उन्होंने, इसकी कहानी है। तो एक शो की छोटी सी झलक देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये दो जो अल्फाज है, मतलब हेड स्ट्रॉन्ग लोग हैं दो लोग, और कैसे उन्होंने ये रिश्ते में बनने की डिसीजन ली। शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। अच्छे से जान लूं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो मैं कौन सा तुम्हारे नाम की माला जप रहा हूँ? नई जिंदगी के सपने देखने चाहिए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये शादी नहीं, आटा साटा है। मतलब सौदे की शादी। अपने भाई के खातिर मुझे ये सौदा मंजूर है। और अपनी बहन की खुशी के लिए मुझे भी। सौदा है जिस रिश्ते की वजह, उसमें क्या प्यार के लिए होगी कोई जगह? जाने अनजाने हम मिले, बहुत जल्द जी टीवी और जी5 पर।
नमस्ते आप सबको, थैंक यू यहाँ पे हमारा स्वागत करने के लिए। हमारा नया शो आ रहा है जाने अनजाने हम मिले, जी टीवी पर 9:30 बजे, और बहुत ही यूनिक और प्यारी सी कहानी है ये रीता और राघव की, जहाँ दो अल्फा, दो डोमिनेटिंग लोग जो किसी की नहीं सुनते वो साथ में आ रहे हैं, शादी हो रही है उनकी, सौदे वाली शादी हो रही है। तो क्या कभी सौदे वाली शादी में प्यार होगा? और ये जो सौदे वाली शादी है इस प्रथा को आला सादा कहते हैं। आई थिंक आपको पता होगा इस बारे में, जहाँ पे एक बहन मतलब एक बेटी जिस घर में जाती है उसी घर की बेटी दूसरे घर में आती है, इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे सौदा तो हो रहा है, बट वो सौदा जो प्यार में बदलेगा या नहीं बदलेगा, स्टोरी उसी बारे में। मेरा ये सवाल था कि इस तरह की आटा या बार्टर सिस्टम की शादी वो संस्कृति में आप लोग परोसते हैं, तो इससे संस्कृति का ह्रास नहीं होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा? नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए भी ये शादी आला सादा करते हैं क्योंकि दो परिवार और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जब इस परिवार से बेटी इस घर में आ रही है तो उसे बहू के रूप में नहीं, उसको बेटी के रूप में अपनाया जाता है। इवन मेरे भी फैमिली में आला सादा हो चुका है मेरी नानी के साथ, और जब मम्मा ने मुझे ये बात बताई थी तो शी वॉज वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुशी से आला सादा हुआ था, क्योंकि दोनों घर में बेटियाँ जा रही है, वो बहू की तरह नहीं ट्रीट करेंगी, वो बेटी की तरह ट्रीट करेंगी, क्योंकि इस घर से बेटी वहाँ जा रही है और उस घर से बेटी यहाँ आ रही है। तो मुझे लगता है कि किसी की भावनाओं को इसमें प्लीज समझिए। जैसे आपने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पूरे शो में देखने को मिलती है कि आपने अपनी सिस्टर के लिए, अपनी बहन के लिए, कि वो दोनों लव बर्ड्स थे और उनकी वजह से आप दोनों लोग जुड़े। तो क्या लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशन में जिम्मेदारियाँ कहीं बोझ लगने लगती है समय के बाद? नहीं, एक्चुअली मतलब मेरा बहन के साथ रिलेशन ऐसा दिखाया गया है कि उसके आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं, और लव बर्ड्स वाली बात नहीं बोल सकते, वो कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिस वजह से ये सब करना पड़ा। बहन की खुशी पूरी करने के लिए समझ लो, और जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, वो अपना दिल जो भी माने वो सही, वो वाली बात है। बहन से आगे कुछ लिखता ही नहीं है तो फिर यही सही। अब जैसा किस्मत में लिखा है वैसा होगा, आगे जाके प्यार होता है या नहीं होता है या सिर्फ जिम्मेदारी समझ के। लेकिन मतलब राघव का कैरेक्टर ऐसा है कि राघव कभी ऐसे नहीं करेगा कि शादी कर ली लेकिन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेगा। नफरत है वो अपनी जगह, लेकिन जिम्मेदारी अपनी जगह। जब मुझे रीत का कैरेक्टर पता चला कि शी इज़ अ रिपोर्टर, तो द फर्स्ट थॉट केम इनटू माय माइंड वाज कि जो मीडिया मेरे सेट पे आती थी मैं उनको देखूंगी कि हाउ दे यूज्ड टू डू द रिपोर्टिंग एंड ऑल। नो नॉट मैटर बट ऑल्सो आई लाइक उसके बाद से जब भी मैंने न्यूज़ चैनल देखे तो मेरा एक नज़रिया बदल गया, बिकॉज तब मैंने सीखने के पर्पज से देखा, न्यूज़ के पर्पज से नहीं। सो जब भी आप ऐसे कोई कैरेक्टर करते हो देन यू ट्राई टू लर्न समथिंग। So that your characters mix of lot of characters. Yeah, it's not just, she's not just a reporter, but she is Everything. Yeah, she's everything. Yeah. पर्सनली तो मुझे राघव का कैरेक्टर बहुत पसंद है, क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ में खुद ऐसा नहीं हूँ। राघव बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके, और कट टू कट बात करता है, उसको नॉलेज है हर चीज़ की। और मतलब दो ही लोग हैं जो उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी बहन और बुआ जी। उसके अलावा उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जर्नलिस्ट का रोल निभाया, तो आपको आपको कैसा फील हुआ जर्नलिस्ट बनकर? जब मुझे पता चला कि रिपोर्टर का कैरेक्टर है तो मैंने जितने भी मीडिया वाले हमारे शो में आते थे उन सबसे बहुत कुछ सीखा, और न्यूज़ देखी बहुत सारी कि कैसे रिपोर्टिंग होती है, काफ़ी कुछ सीखने मिला। और उसके अलावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है रीत का, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है, और अपने भाई के लिए ही एक सौदे वाली शादी में बंधने जा रही है, जो कि राघव की गारंटी वाली बीवी बनने वाली है। तो आपको आगे देखना पड़ेगा उसके क्या होता है। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, तो कैसा लगा आपको जाने अनजाने हम मिले का प्रेस कॉन्फ्रेंस? मजा आया ना? हा? और मजा भी क्यों नहीं आएगा महाराज? अरे हम हैं अभी भैया नवाबों के शहर लखनऊ में, और ये शहर का मिजाज ही ऐसा है कि लोग मुस्कुरा उठते हैं। तो चलिए इस मुस्कुराहट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की आपको जानकारी दे देते हैं, इससे पहले कि हम भैया लखनऊ के बाजार में जाकर के अपना दिल खो बैठे। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से है दुआ। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। एग्जैक्टली मन्नत जैसा फोन क्यों मंगवाया मुझसे? ताकि मन्नत को पता ना चले कि मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। फोन तो लॉक्ड है। उन्हें सोने दो। कौन है? कौन है?
शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अरे जहान, वो ड्राई फ्रूट का पाउडर है ना, सब खत्म हो गया है। मुझे लगता है ऊपर जाके लाना पड़ेगा। बैंडी दे, आप मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ चल, मुझे भी थोड़ा काम है। अच्छा हम आते हैं। जाओ। ठीक है आमू, आती हूँ मैं। भवानी चिटनेस, जब लोग तुम्हारा बनाया खाना खाएंगे तो उनके पेट में ये फिनाइल भी जाएगा। उसके बाद वो जाएंगे हॉस्पिटल और तुम सीधा जेल। रात 8 बजे देखिए ZTV का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। क्या तुम ऋषि से दूर रह सकती हो कुछ टाइम के लिए प्लीज? मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ किरण, हम जरूर आएंगे। मैं करूँ क्या, आप मुझे बताओ ना। मैं वही बताने आई हूँ जो हम कर सकते हैं। कुछ तो बात है जो हजम नहीं हो रही है, कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच। मैं लक्ष्मी से कुछ कहना चाहती हूँ। लक्ष्मी आज प्लीज ऋषि से दूर रहना। आई होप तुम दोनों बुरा नहीं मानोगे। प्लीज डोंट माइंड। रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। भाई आपको दिखाते हैं नन्ही सी जागृति की प्यारी प्यारी झलकियां। बेटा तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे? हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार मिलोगे उससे? नानी ये चित्ता कल यहाँ पर क्यों आई है? आपको पता है ना, इसकी वजह से मम्मा एवरी टाइम ट्रबल में पड़ जाती हैं। तुम मेरी मम्मा के पास नहीं जाओगी। गो अवे। अरे हम तो बस रात 9 बजे देखिए ZTV का एक बहुत ही प्यारा शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था उस दिन? क्यों? अरे तुम्हें आ रहा था, मुझे क्या पता? पूर्वी और आरवी का MMS। मुझे कुछ पता चला है आरवी, और मैं चाहती हूँ तुम मुझसे कह दो कि ये झूठ है। क्या पता चला है? तुमने पूर्वी से शादी किस वजह से की थी? तुम्हारा वो पूर्वी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उस तक पहुँच नहीं पाया, लेकिन ये लड़की चला के वो उसके घर के बाहर पहुँच गई। रात 9:30 बजे देखिए। अरे महाराज, हम उसी शो के बारे में तो बात कर रहे हैं जिस शो के भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अभी लखनऊ में हैं। अरे जाने अनजाने हम मिले भाई। तो भाई आपको दिखाते हैं जाने अनजाने हम मिलेगी कुछ झलकियां। तुम जीत गए मिस्टर राघव सूर्यवंशी, मैं हार गई। ये शगुन की थाल जो तुम मेरे लिए लाए थे, मेरी तरफ से इसे अपना शगुन समझकर स्वीकार करो। तैयार है रीत चौधरी बनने के लिए तुम्हारी गारंटी वाली बीवी। रात 10 बजे देखिए ZTV का एक और बेहतरीन शो कुंडली भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। अगर आप ऐसे ही इन्हें पुरानी बातें याद दिलाते रहे तो इस तरह बेहोश होती रहेंगी। आपकी इतनी छोटी सी गलती की वजह से आपको कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती। डू यू इवन रियलाइज कि वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकती। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि प्रीता की पुरानी यादें वापस आ जाए, वो मेंटली हार्म हो, हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं वसुधा की कुछ झलकियां। क्या हुआ, तुम्हें वापस क्यों कर रही हो? आपने हमारे से झूठ बोला। ये लहंगा 9,000 का नहीं है, 45,000 का है। आपको ये लहंगा वापस लेना होगा, क्योंकि ना ही मैं झूठ बोलूं और ना ही किसी का झूठ मान सकूं। चौहान परिवार की तरफ से मैंने जो वसु को लहंगा गिफ्ट किया था वो उसने मुझे वापस कर दिया है। प्लीज मुझे बताइए कि क्या हुआ है। सारिका मैडम ने उसको सबके सामने बहुत बेइज्जत किया। हमारे प्यारे ZTV के दर्शकों, आप इसी प्रकार जुड़े रहिए ZTV के साथ और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने प्रशंसा और अपने विचार, साथ ही साथ वीडियो मैसेज हमारा परिवार के WhatsApp और ईमेल पर। हमारे प्यारे ZTV के दर्शकों, आप जिनसे मिलने को कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, तो अब हैं वो आपसे मिलने को तैयार। अरे महाराज गाइए ना खुशी से गीत, क्योंकि अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं ZTV के बेहतरीन जोड़ियों में से एक राघव और रीत। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को अपने बारे में आप बताइए। मेरा नाम भरत अलावत है, मैं दिल्ली से हूँ और आई शिफ्टेड हियर इन मुंबई इन 2019। स्टार्टिंग मॉडलिंग से हुई मेरी, कुछ टाइम मॉडलिंग की, उसके बाद डिज़ाइनर शूट्स किए, जाने अनजाने हम मिले, जो अभी परसों से टेलीकास्ट हुआ है, 11 से टेलीकास्ट हुआ है जिसका। मेरा नाम आयुषी खुराना है, मैं रीत का किरदार निभा रही हूँ
वैसे तो मैं एमपी से ही हूँ, जहाँ से हमारा शो भी है ग्वालियर का। अरे वाह। मैं बुरहानपुर से हूँ और मैं 2020 में आई थी मुंबई। बहुत सारे ऑडिशंस देने के बाद फाइनली एक नेगेटिव लीड किया और उसके बाद अर्जुनी आंगन और ये मेरा थर्ड शो है एज ए लीड। तो आयुषी जी उर्फ रीत जी, ये बताइए कि आपको जाने अनजाने हम मिली कैसे मिला? जाने अनजाने मिल गया। जाने अनजाने में मिल गया। तो एक दिन मेरी जो हमारी प्रोड्यूसर है सोनल मैम, उनसे बात हुई इस कैरेक्टर के बारे में। उन्होंने बताया कि क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, क्या सोच रहे हैं वो स्टोरी के बारे में। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी रीत देखती हूँ तुमने, तो बस तभी मैंने सोच लिया कि मैं ही रीत बनूंगी और कोई बहुत नहीं बन बढ़िया। सकता। राघव जी और रीत जी, आपसे अगला क्वेश्चन ये है, ये मेरा क्वेश्चन ही है, ये ऑडियंस का क्वेश्चन है जो हमारे पास आते हैं कि जो राघव और रीत का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में भविष्य में भैया कोई बदलाव आने वाला है कि रीत रीत ही रहेगी और राघव राघव के जैसे एकदम रहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल बदलाव आएगा, बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत लेयर्स भरी हुई हैं इस कैरेक्टर के अंदर। राघव जो है उसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा हुआ है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ, माँ छोड़ के गई, क्या रीज़न था उसके पीछे और वो क्यों नफरत करता है माँ शब्द से, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा होगा। जी जी। बहन से इतना प्यार करता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है उसके अंदर? जो किसी इंसान के अंदर अगर इतना कुछ भरा हुआ है और वो किसी दिन फटेगा तो उसके बाद तो चेंज ओवर बनता है ना। जी। तो रीत जी, जैसे कि राघव ने बोला कि हर कैरेक्टर में बहुत लेयर्स होती है, वैसे ही रीत के कैरेक्टर में भी काफ़ी सारी लेयर्स है। शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, फैमिली ओरिएंटेड है, अपने भाई से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो एक सौदे वाली शादी के लिए हाँ बोल रही है। तो उसका जो आगे चेंज हुआ है वो आई थिंक राघव के प्रति आएगा। एज इन अभी तो शी लिटरली हेट्स राघव, उसको बिल्कुल नहीं पसंद है, वो उससे नफरत करती है। बट देन जब वो एक्चुअल फेस देखेगी, मतलब वो राघव को आखिर है कौन, वो इंसान कौन है, वो अंदर से कैसा है, तब आई थिंक उसका राघव के प्रति चेंज ओवर आने वाला है डेफिनेटली। ऑडियंस जानना चाहती है कि जैसे 11 तारीख से आपका टेलीकास्ट हो रहा है शो, लेकिन शूटिंग तो शायद बहुत पहले से चल रही होगी। तो ऑडियंस का कहना था कि भैया राघव और रीत से जब आप मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा कि शूटिंग के दौरान जो है कोई ऐसा मतलब फन मोमेंट या ऐसा कोई यादगार पल जिसको आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक मुझे इंसिडेंट याद आया, जब एक सीन होता है जिसमें मेरे ऊपर बहुत सारा कीचड़ डालते हैं बच्चे, तो वो उन्हें ऐसे बताया गया था कि ऐसे ऐसे डाल रहा है, तो उन्होंने लिटरली इतना सारा कीचड़ डाल दिया कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी ऐसे भर गई थी कीचड़ में। तो वो आई थिंक मैं कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ में। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों के कैरेक्टर से आपको क्या लगता है कि आने वाला कल में जो दर्शक हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा, या बहुत सारे यूथ राघव को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां जो है रीत के पद चिन्हों पे चलना शुरू कर सकती हैं? क्या आपको लगता है ऐसा कुछ? मुझे लगता है राघव के कैरेक्टर से एक प्रैक्टिकल साइड उठाई जा सकती है कि एक तो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, ये चीज़, अपनी सिबलिंग जो उसकी है उन्नति, छोटी बहन, उससे प्यार करता है, काम को लेके फोकस्ड है बहुत, और बहुत बड़ा बिल्डर है और उसने अपने दम पे वो बनाया है। रीत के कैरेक्टर से आई थिंक लोग वैसे भी रिलेट करेंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइसेस होते हैं जो हमारा सपना होता है जो हम नहीं पूरा कर पाते। फैमिली के एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस पूरे करते करते बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होता है जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। तो आई थिंक रीत इज़ गोइंग थ्रू दैट, तो लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या शो की कहानी आपके व्यक्तिगत जीवन या आपके विचारों से मेल खाती है जो आप प्ले कर? फोकस्ड है, ये चीज़ है, बस यहाँ से मैं रिलेट कर सकता हूँ। जी जी। और बाकी चीज़ें टचवुड मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप रीत जी? मैं रीत के कैरेक्टर से रिलेट कर सकती हूँ, जैसे कि वो एक अल्फा है और अपनी लाइफ खुद लीड करती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर, फैमिली ओरिएंटेड है। जो आटा साटा सिस्टम है ये ऑलरेडी फेमिलियर है मेरे घर में। मेरी मम्मा से जब मैंने इस बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि नानी का, मतलब मेरी जो नानी थी उनके साथ आटा साटा हुआ था और बहुत ही खुशी से हुआ था। एज इन जब उनकी शादी हुई थी तब फैमिली ने यही सोच के की थी कि हमारे घर में अगर एक बेटी आ रही है तो हम भी एक बेटी दे रहे हैं। तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट से मम्मा ने मुझे बताया था, तो वो आटा साटा वाले पार्ट से मैं रिलेट करूँ। अब पॉजिटिवली भी देखा जाए तो भैया अगर तुम हमारी बहन को परेशान करोगे ना तो हम भी तुम्हारी बहन को परेशान करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन खुश रहे तो हमारी बहन भी खुश रहनी चाहिए। इसको पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ भी है। राघव जी, जो आप शो कर रहे हैं जाने अनजाने हम मिले, इस शो के निर्माता और निर्देशक के बारे में आप कुछ कहिए, बताइए उनके बारे में, कैसा बॉन्डिंग है उनके साथ आप? सर हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बहुत ज़्यादा कूल है, उत्तम सर। तो मैं उनसे मतलब अगर मेरे को कोई चीज़ समझनी भी होती है या नॉर्मल ऐसा नहीं समझ आ रही मुझे, तो मतलब लोकल ही हैं, मतलब जाट ही हैं, तो मेरे को कुछ वो होते हैं ना एक अलग बॉन्ड
होता है, जो समझाने का तरीका होता है वो ऐसे समझा देते हैं, हाँ इसको वैसे वाला लुक देना है तेरे को कि अभी तेरे को मारा है मैंने, अभी तू पिट के आया मुझसे चोट से तो अभी तो ऐसा क्या लुक दे रहा है, तो वो वाला लुक डिफरेंट वाला। मैं बोला अच्छा तो ठीक है, तो मैं समझ जाता हूँ चीज़ें। प्रोड्यूसर जो है स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सोनल मैम, समझाने के लिए उनको कि इस मतलब एक कैरेक्टर का ग्राफ क्या होगा, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा नज़रिया कैरेक्टर को देखने का अलग होगा। स्टार्टिंग में जो विजन था मेरा वो अलग था, मैं जो सोच के आया था, मैं जो प्रेप करके आया था उनका अलग था, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मैंने कहा क्या करना है, तो तू बस कॉन्फिडेंट रहे, तो बस फुल ऑफ एनर्जी अपना बिल्कुल जैसा है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, वो तो कूल रहे, बाकी सब ऐसा मान लो। तो रीत जी सेम क्वेश्चन आपके लिए भी। तारीफ़ें कम पड़ जाएगी अब हमारे डायरेक्टर की, हम इतनी तारीफ़ कर सकते हैं। ही इज़ वेरी काम, वेरी पेशेंट विद एवरीबडी, और उनका समझाने का तरीका भी बहुत अलग होता है। शूट इतना इजीली निकल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका दिन कहाँ चला गया। रीत जी, तो सबसे पहले तो आप बुरहानपुर के उन लोगों के लिए जिनको आपने बचपन से देखा है अपने आसपास में, कुछ बताइए, कुछ बोलिए उनको, और फिर अपने प्यारे दर्शकों के बारे में जो कुछ खास संदेश देना चाहते हैं। हम आजकल इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, अपने ट्रेडिशन से ऐसा लोगों को लगता है कि दूर होते जा रहे हैं, बट हम ये शो के ज़रिए ये भी बताना चाहते हैं कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए बट वी आर ऑल्सो कनेक्टेड टू आवर ट्रेडिशंस। जैसे कि हमने ये आटा साटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। ये सिस्टम के ज़रिए एक सौदे वाली शादी होती है जहाँ पे प्यार होगा नहीं होगा, आखिर क्या होगा इन दोनों का, राघव और रीत जो दो अल्फा है। तो वो एक हमें मैसेज पहुंचाना है कि इट्स नॉट जस्ट लव मैरिज और अरेंज मैरिज, एक सौदे वाली शादी में भी प्यार हो सकता है, और कैसे होगा उसकी जर्नी हम आपको दिखाने में। अब हम चाहते हैं कि आप दोनों से हमारा परिवार के लिए दो शब्द कहिए हमारी ऑडियंस से। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे परिवार को इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए। ज़रूर देखिए हमारा परिवार जी टीवी पर 6:30 बजे। जी टीवी ने किया है आपको आपके चहेते कलाकारों से मिलाने का इरादा। गुरु यही तो है जी टीवी के विश्वास का वादा। तो आइए इसी वादे के साथ हम लखनऊ के बाजार में थोड़ा चल करके चहलकदमी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर हमको काशी भी निकलना है। लेकिन आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।